Objective Bravo 1 secured. The enemy is attacking Objective Bravo 1. Plenty of troops. Keep attacking. Beat them. I need help. Hurry. Allied troops launching an assault on Objective Bravo 2. हमने उन्हें पनिश भी किया था, राइट? लेकिन ऐसे वक्त में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। कियारा के चेहरे पर परेशानी देखकर वेद ने गहरी सांस ली और ड्रामेटिक टोन में बोला, अगर ये लोग मिलने के लिए इतने ही उतावले हैं तो चलो देखें कि कौन सा मास्टरमाइंड है जो चाचा चाची को यूज करके मुझे फंसाना चाहता है। वेद ने कॉन्फिडेंटली कहा, नहीं ट्रस्ट मी, मैं सेफ रहूंगा। तभी मानव ने जिद करते हुए कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, आखिर वो मेरे पेरेंट्स हैं। वेद ने मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मानव तुम यही रहो, कियारा और नानी का ख्याल रखना, वैसे भी तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैसेज में साफ लिखा है कि अकेले ही जाना है, तुम साथ चलोगे तो बात भी कर सकती है। कियारा ने वेद को जाने को तो कह दिया, लेकिन उसकी आंखों में वेद प्लीज बी केयरफुल। वेद ने कियारा को एश्योर करते हुए कहा, डोंट वरी। ये कहकर वेद घर से निकल गया और बाहर आकर मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहा, जो भी वहां मेरा इंतजार कर रहा है उसे पता चल जाएगा कि गलत आदमी से पंगा करने का फैसला लिया है। उसने ये नोटिस नहीं किया कि उस वक्त गवीना चुपके से उसका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ ओल्ड वेयर हाउस में सानिया पवन बजाज से बात कर रही थी। बजाज, वेद जरूर आएगा, एक बात सुन लो, वो किसी हालत में यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ रेडी है। पवन बजाज ने हवस भरी नजरों से सानिया की तरफ देखा, जिसने एक ब्लैक कलर की टाइट फिटिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसकी लंबी टांगे सेक्सी दिख रही थी। बजाज ने कनिंग स्माइल के साथ कहा, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही होगा। तब सानिया मुस्कुराते हुए बोली, अगर आज वेद मेरा हो गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगी। पास में ही अविनाश और अमिता बंधे हुए बैठे थे। पास ही में यशवंत की बेटी आरना खड़ी थी। अमिता डरी हुई आवाज में बोली, सानिया प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कहा मान लिया, फेक फोटोज भी भेजी थी। अगर वेद को पता चला कि हमने झूठा नाटक किया है तो वो सच में हमारी धुनाई कर देगा। आरना बेटा बताओ इन्हें वेद कितना डेंजरस है, इन्हें समझाओ कि हमें जाने दो, तुम्हारे कहने पर हम यहाँ आए थे ना। आरना मुस्कुराते हुए, चाची वो क्या है ना, कियारा मानव को सगे भाई जैसा मानती है और मानव के लिए वो वेद को आपको बचाने जरूर भेजेगी। एक बार सानिया का काम हो जाए फिर देखेंगे आप दोनों को छोड़ना है या नहीं।
जब आरना के पास सानिया का कॉल आया था तो आरना ने ही सानिया को मानव और कियारा के भाई बहन के बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और बदले में सानिया ने उसे अच्छी पोजीशन में जॉब देने का वादा किया। आरके इंडस्ट्रीज से निकाले जाने के बाद कोई भी यशवंत और उसकी फैमिली को जॉब नहीं देना चाहता था, पर वो लोग काफी डेस्परेट सिचुएशन में थे। सिर्फ मानव की फैमिली ही अच्छे से जी रही थी, बस आरना उन्हें भी परेशान देखना चाहती थी। आरना की बात सुनकर अविनाश ने घबरा कर कहा, आरना तुमने जानबूझकर हमें फंसाया। क्यों? हम तो तुम्हारे कहने पर। तभी पवन बजाज को सिक्योरिटी मॉनिटर पर वेद नजर आया और वो जोर से चिल्लाया, सानिया मैडम आपका शिकार आ गया। सानिया ने मॉनिटर देखकर एक्साइटेड होकर कहा, फाइनली। अमिता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब तो वो आ भी गया, अब तो हमें छोड़ दो सानिया। लेकिन अचानक सानिया का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने अमिता को तड़ाक से थप्पड़ मारा और अमिता और अविनाश दंग रह गए। आपने मेरी वाइफ को क्यों मारा? अविनाश के पूछने पर सानिया ने कहा, तुम्हें डर था ना वेद को पता चल जाएगा, ठीक है तो अब मेकअप नहीं असली पिटाई होगी तुम्हारी। ये कहकर सानिया ने इशारा किया तो दो काले कपड़ों वाले लोग दौड़ कर आए और अविनाश और अमिता को पीटने लगे। छोड़ दो हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज मत मारो। अमिता चीखते हुए रो पड़ी। तब सानिया ने फिर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और सख्त लहजे में बोली, शट अप। उसने फिर दोनों गुंडों से कहा, बस इतना काफी है। उसकी बात सुनकर दोनों गुंडे रुक गए। सानिया ने फिर स्क्रीन पर वेद की तरफ देखा जो लिफ्ट के अंदर आ गया था। उसने वेद से बात करते हुए कहा, तुम इतने स्मार्ट और टैलेंटेड हो, लेकिन राजदादा परिवार के सारे लोग अंधे हैं। यू आर अ लायन, लेकिन ये सब तुम्हें कीड़ा समझते हैं। वो कियारा, उसने धोखेबाज रिश्तेदारों को बचाने के लिए तुम्हें भेज दिया। ये राजदादा परिवार तुम्हारे लायक ही नहीं। इनमें से कोई तुम्हें अपना नहीं मानता, लेकिन तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ जाओगे तो कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेगा। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। वेद सानिया वेद को पाने के लिए पागलपन की हद तक उतर आई थी और धनंजय के समझाने के बावजूद उसने सबसे छुप कर ये प्लान बनाया था। इधर वेद ने लिफ्ट के कैमरा की तरफ देखा और गर्दन काटने का इशारा किया और कैमरा पर एक जोरदार पंच मारा। सानिया जो ये सब देख रही थी वो थोड़ी घबराई और अगले ही पर स्क्रीन ब्लैक हो गई। दूसरी तरफ गबीना भी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। इधर वेद जिस लिफ्ट में था वो अचानक रुक गई और अंदर की लाइट्स बंद हो गई, लेकिन वेद डरा नहीं और तभी लिफ्ट फुल स्पीड से नीचे जाने लगी। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो डर से उसकी आत्मा बाहर निकल आती, लेकिन वेद बिल्कुल शांत था। बस लास्ट मोमेंट में जब लिफ्ट जमीन से टकराने वाली थी, वेद ने परफेक्ट टाइम पर ऊपर जंप किया। लिफ्ट जमीन से टकराई लेकिन वेद सेफ था। फिर लिफ्ट ऊपर गई और वापस तेजी से नीचे आई। ऐसा कम से कम 5 बार हुआ और फिर लिफ्ट रुकी और लिफ्ट के सामने 2 काले कपड़ों वाले लोग आकर खड़े हो गए थे जो वेद को घसीट कर सानिया के पास ले जाने के लिए तैयार थे। लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। दोनों काले कपड़े वाले उन्होंने हैरानी से अंदर झांका। एक काले कपड़े वाला आदमी घबरा कर बोला, अरे वो कहाँ गया? तभी उनके सिर के ऊपर से हल्की सी आवाज आई। जैसे ही वो पलटने वाले थे, पीछे से लात पड़ी और लिफ्ट का सिर चली गई। वेद तो जैसे आसमान से नीचे टकरा था। असल में लिफ्ट का ऊपरी हिस्सा खोलकर लटका हुआ था। वेद ने एक गुंडे को कॉलर से उठाकर पूछा, कहाँ है तुम्हारा बॉस? जो आदमी लिफ्ट के इतनी बार ऊपर नीचे जाने के बावजूद सही रह सकता था, वो कितना खतरनाक होगा। ये सोचकर गुंडों ने घबरा कर कहा, वो सानिया मैडम ऊपर है। सानिया का नाम सुनकर वेद की भौहें थम गई। उसने उसे वहीं पटक दिया और सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर पहुंचा। वहां ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। इस बात से वेद थोड़ा सरप्राइज था। इनके गुंडों को मार मार कर धो देता हूँ, इसलिए इस पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रखी शायद। वेद भागते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंचा। सानिया आराम से एक बड़ी सी चेयर पर बैठी। वेद को देखते ही वो उठ खड़ी और सिर टेक गई। बहुत गुस्से में लग रहे हो। वेद हल्के से मुस्कुराया, आंखें से तोड़कर उसे देखा और बोला, गुस्सा? मुझे लगता है गुस्से में हूं। ये सुनकर सानिया ने वेद को गौर से देखा तो वाकई वो गुस्से में नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो एंटरटेनमेंट के लिए आया। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चिरो मैं तुम्हारे कब से इंतजार कर रही थी। वेलकम टू माय वर्ल्ड। वेद ने जवाब दिया, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम, बट ऑनेस्टली लोकेशन चॉइस थोड़ा बोरिंग है। कुछ और क्रिएटिव हो सकता था। ओल्ड वेयर हाउस, क्लासिक विलन स्टाइल। खैर अच्छा है, यहाँ जो होगा किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ जो होगा किसी को पता नहीं चलेगा। सानिया ने सिलेक्टिवली वेद को आंख मारी और वेद का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो वेद ऐसे दूर हट गया जैसे सानिया कोई भूत। सानिया से बोला, तुम्हारे
तुम्हारे वालों को तुम्हें लड़कियों वाले संस्कार नहीं सिखाए क्या? किसी शादीशुदा आदमी से ऐसे चिपकना शोभा देता है। ये कहते हुए उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो अविनाश और अमिता की टूटी हुई हालत देखकर वो जोर से हंस पड़ा। अविनाश ने शर्मिंदगी और गुस्से में गाली दी। मैंने हमें मुसीबत में देखकर तुझे मजा आ रहा है ना? वेद ने हंसी दबाई और हाथ से बोला, आई थिंक तुम लोगों को बचाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे ही ठीक हो। ये कहकर वो जाने लगा तो सानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अपने गुंडों को इशारा किया तो गुंडों ने अविनाश को पीटना शुरू किया। तब सानिया अविनाश को धमकाते हुए, माफी मांगो वेद से वरना यही मारे जाओगे। अविनाश डरते हुए गिड़गिड़ाया, सॉरी वेद, सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। वेद ने अविनाश को इग्नोर किया और सानिया के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया तो सानिया अपने खाली हाथ को देखकर स्माइल करते हुए बोली, एटीट्यूड अभी भी सेम है। वेद ने पूछा, तुमने यहाँ मेरी तारीफ सुनाने के लिए तो बुलाया नहीं होगा? राइट वेद, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। वेद ने इंटरेस्टेड होकर पूछा, क्या ऑफर? सानिया ने प्रपोजल रखा, सिंपल ऑफर जो हम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तुम कियारा को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैंने सुना है कियारा तुम्हें अपना हस्बैंड भी नहीं मानती, तुम पर शक करती है। वो तो तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस भी नहीं करती, सबके लिए तुम्हें तुम नॉर्मली असिस्टेंट हो। लेकिन मैं तुम्हारी काबिलियत की फैन हो गई हूँ वेद। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो कियारा ने नहीं दिया। ये सुनकर वेद को हंसी आ गई। सीरियसली? तो ये कहने के लिए तुमने नमूनों को किडनैप किया? सानिया ने कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ, और अगर तुमने मना किया तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। वेद ने ड्रामेटिकली कहा, वाह, व्हाट अ रोमांटिक वे टू प्रपोज, बट सॉरी स्वीटहार्ट, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ये सुनकर तो सानिया आग बबूला हो उठी। तो फिर तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। क्या करने वाली थी सानिया? क्या वेद वहां से सही सलामत निकला? क्या होगा कि अविनाश और अमिता जानबूझकर भागे थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही वेद ने सानिया का प्रपोजल रिजेक्ट किया, सानिया भड़क उठी। सानिया की आंखों में गुस्सा देखकर वेद ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह, अब असली रंग में आई ना। वो मैंने गांव में एक कहावत सुनी थी, वो सच निकल गई। गुस्से में ही डायन का असली चेहरा बाहर आता है। सानिया ने गुस्से में अपने गुंडों को इशारा किया तो वेद ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, वेट, इतनी जल्दी क्या है? पहले मेरी एक बात तो सुन लो। क्या कहना चाहते हो? सानिया ने इरिटेटेड टोन में पूछा। वेद ने कॉन्फिडेंस से कहा, देखो सानिया, मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊंगा पर तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खैर, तुम चाहो या ना चाहो मैं तो यहाँ से जाऊंगा और तुम्हारे इन दोनों चमचों को भी ले जाऊंगा। तो क्या है, मेरी बीवी और साले साहब परेशान हैं, लेकिन अगर तुम 10 मिनट भी मुझे यहाँ रोक सकी तो मैं तुम्हारी बात नहीं। ये सुनकर सानिया गुस्से में कुछ कहने वाली थी लेकिन तभी वहां एक आवाज गूंजी, सानिया स्टॉप इट, डैड ने तुमसे कहा था ना कि कोई हरकत मत करना। सबने पलट कर देखा तो अमन सबरवाल वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वेद ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, अरे वाह, पूरा फैमिली रियूनियन हो रहा है यहाँ। अमन ने तुरंत वेद से कहा, वेद आई एम सॉरी, ये सब सानिया का अकेले का प्लान था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसने यहाँ तक सोचा है। डैड तो तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे लेकिन सानिया ने सब बर्बाद कर दिया। सानिया ने शॉक होकर कहा, अमन तुम यहाँ क्यों आए? मैं सब हैंडल कर रही थी। अमन ने सख्त आवाज में कहा, सानिया तुमने क्या सोचा था? ये सब करके क्या हासिल करना चाहती थी? यू नो डैड कितना नाराज है। मैं इन दोनों को अभी रिलीज कर रहा हूँ। उसने अपने गुंडों को इशारा किया तो उन्होंने अविनाश और अमिता की रस्सियां काट दी। तब वेद बोला, ये दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का इरादा कैसे हो गया? अमन ने समझाया, हमने जितने भी प्लान्स बनाए सब तुमने फेल कर दिए, इसलिए डैड ने कहा कि ऐसे स्मार्ट आदमी से दुश्मनी नहीं दोस्ती करनी चाहिए। तुम्हारे पास बिजनेस प्रपोजल लेके आने वाला था तब मुझे मांझी ने सानिया के प्लान के बारे में बताया, वरना सीधा यहाँ चला है। सानिया ने तुरंत गुस्से से घूरते हुए मांझी की तरफ देखा लेकिन मांझी की पूरी लॉयल्टी अमन के साथ थी। यहाँ तक कि पवन बजाज भी इसमें बता गया कि ये सब धनंजय का नहीं बल्कि सिर्फ सानिया का प्लान था। इधर अविनाश और अमिता तुरंत वहां से भाग निकले। अमिता ने बाहर आते ही तुरंत अपना फोन निकालकर मानव को कॉल किया। फोन रिंग होते ही मानव ने तुरंत कॉल उठाया और बोला, मम्मी आप ठीक है ना? कहाँ है आप? वेद पहुंचा ना वहाँ? अमिता ने रोते हुए कहा, हाँ बेटा हम ठीक है, अब घर जा रहे हैं।
इधर रायज़ादा मेंशन में मानव ने तुरंत कियारा और अवंतिका को बताया। कियारा, मम्मी पापा ठीक है, लेकिन वेद अभी भी वहाँ है। कियारा ये सुनकर That's the last sector. What? वो बाहर क्यों नहीं आया? तुम मेरी बात कराओ चाची से। अवंतिका भी परेशान होकर, हे भगवान, कहीं कोई और मुसीबत तो नहीं। उसी वक्त गवीना वेयर हाउस के बाहर खड़ी थी। अमिता और अविनाश भागते देख रहे थे। वेयर हाउस के अंदर अमन ने वेद की तरफ देखकर धीमे लहजे वेद, मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस प्रपोजल डिस्कस करना चाहता था। एक्चुअली तुम्हारी बनाई मेडिसिनल वाइन बहुत अच्छी है। इसका एक कप 5 लाख का नहीं 15 लाख का बिकना चाहिए, पर हम चाहते हैं आरके इंडस्ट्रीज के साथ इस बिजनेस में कोलैबोरेट करें। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए वो हम अवेलेबल कर पाएंगे। सबरवाल इंडस्ट्रीज का एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस भी है। ये सुनकर वेद को समझ आया कि अमन इतना सॉरी क्यों बोल रहा है। उसने आईब्रो उठाते हुए कहा, मेडिसिनल वाइन, इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरके इंडस्ट्रीज को सबरवाल इंडस्ट्रीज की जरूरत है। तब अमन ने घूरते हुए सानिया की तरफ देखा और उसे डांट लगाई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही डैड को जवाब देना। जब तुम्हें कंपनी से हटा देंगे तब करती रहना ये सब। ये सुनकर तो सानिया का चेहरा उतर गया। वो किसी भी हाल में कंपनी से अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकती थी। उसने तुरंत वेद से कहा, वेद, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए ये सब किया। वेद ने तीखी नजरों से सानिया की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, ये तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है। तुम लोग सब गिरगिट के खानदान से हो क्या? ये सुनकर भी अमन ने बिल्कुल नॉर्मल रिस्पॉन्स दिया। वेद इस दुश्मनी में कुछ नहीं रखा। वैसे भी मैंने जो किया वो डैड के कहने पर किया। अब वो ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं। वी आर एजुकेटेड पीपल, ऐसी बेकार की दुश्मनी में वक्त क्यों जाया? वेद ने सरकास्टिक टोन, मैंने कॉलेज तो क्या स्कूल की भी शक्ल नहीं देखी है, एंड आई एम नॉट सो एजुकेटेड। इसलिए जिसने मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ बुरा किया है उसे मैं कभी नहीं भूलता। ये सुनकर अमन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन उसने तुरंत अपनी मुस्कान की चमक दिखाते हुए एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड ने उसके हाथ में एक्सपेंसिव वाइन बॉटल दी और तब अमन बोला, ये स्पेशल वाइन है, बहुत रेयर और कॉस्टली है। तुम्हें वाइन बनाने का शौक है ना? एक बार टेस्ट करके देखो, तुमने ऐसी वाइन नहीं पी होगी। वेद को ये तो समझ आ रहा था कि सब कुछ अमन की चाल है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ पतंगे में डाल दो तब भी सीधी नहीं हो सकती। वो भी ये जानना चाहता था कि अमन और सानिया क्या प्लान कर रहे थे। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं अकेले तो ये वाइन नहीं पीने वाला। तब अमन तुरंत, हम दोनों की इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की खुशी में पियेंगे ना। उसने तुरंत ग्लास रखवाया और 3 ग्लासेस में वाइन डाला। तभी वेद बोला, ये बजाज भी तो है, इसे तो दूसरे की वाइन चुराने का शौक है ना, इसलिए पिलाओ। अमन ने तुरंत उसकी बात मानते हुए चौथे ग्लास में भी वाइन डाली। वेद ने वाइन के कलर और स्मेल को गौर से देखा। उसने तेजस से हर तरह की ट्रेनिंग की थी, इसी कारण उसे समझ आ गया कि इसमें कुछ मिलाया गया है। वेद ने मन में सोचा, लगता है ये लोग अभी मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, वाइन के नाम पर पॉइजन दे रहे हैं। अभी बताता हूं, उसे वेद बाजार से बदला लेना बाकी है। इससे पहले कि अमन वाइन का ग्लास देता, वेद ने आगे बढ़कर 2 वाइन के ग्लास उठाते हुए कहा, चलो आज तुम्हारी स्पेशल वाइन टेस्ट करके देखते हैं। ये कहते हुए उसने एक ग्लास पवन के हाथ में दे दिया और फिर अमन और सानिया की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, पी क्यों नहीं रहे? अच्छा, चीयर्स नहीं किया, चीयर्स। अमन, सानिया और पवन को वाइन पीते देखने के बाद जैसे ही वेद ने ग्लास लिप्स के पास लाया, उसने सीक्रेटली ग्लास को थोड़ा एंगल पर घुमा दिया। वाइन धीरे धीरे फ्लोर पर गिरने लगी, लेकिन वेद ने अपने हाथ ऐसे रखे कि किसी को कुछ समझ ना आए। सामने टेबल होने की वजह से भी किसी को फ्लोर पर गिरी हुई वाइन दिखाई नहीं। वेद ऐसी एक्टिंग कर रहा था मानो वो वाइन पी रहा हो। जब अमन ने देखा कि वेद ने पूरा ग्लास खत्म कर दिया तो अमन अचानक हंसने लगा। तुम लोग तो बहुत स्मार्ट समझते हो ना, आज तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। वेद ने सरकास्टिक टोन में कहा, हाँ क्योंकि तुमने मेरी वाइन में कुछ मिलाया था। ये सुनकर अमन ने हैरानी से वेद की तरफ देखा, तुम्हें कैसे पता चला? तभी सामने ने जवाब दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अमन, की इसे कैसे पता चला? तो बस चंद सेकंड्स में इस पर वाइन का असर होने लगेगा और फिर ये खुद तो मेरे करीब आने से दूर आएगा। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, पॉइजन की अपने सुनत किया, तुम्हारी इस चीप ट्रिक से मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो वाइन मैंने पी ही नहीं। अब तुम दोनों बेवकूफ ये बात कान खोल कर सुन लो, दुश्मनी शुरू तो तुमने की थी और खत्म मैं करूंगा। तुम्हें और तुम्हारे बाप को बहुत शौक है ना खेल का, तुम्हें खेलने लायक नहीं छोड़ता। ये सुनकर अमन गुस्से में आकर बोला, हाउ डेयर यू थ्रेटन माय फैमिली,
मैंने समझा क्या है अपने आप को। अचानक अमन ने अपनी पॉकेट से एक गन निकालकर वेद पर अटैक किया, लेकिन वेद ट्रेन फाइटर। उसने आसानी से अमन का हाथ ट्विस्ट कर दिया और गन छीन ली। उसने गन को अमन के सर पर पॉइंट किया तो अमन और सानिया की तो सांसें ही अटक गई। लेकिन वेद ने गन को खोल दिया और उसके दोनों हिस्से अलग अलग डायरेक्शन में फेंकते हुए कहा, ऐसे खिलौनों से किसी और को डराना, समझे? ये कहते हुए वेद ने अमन की गर्दन पर अचानक वार किया कि वो बेहोश होकर फ्लोर पर गिर पड़ा। ये देखकर सानिया घबरा कर चिल्लाई, मां जी, सब लोग आकर इसे सबक सिखाओ, ये यहाँ से जाना नहीं चाहिए। मां जी और 6-7 ट्रेन फाइटर्स वेद की तरफ पड़े। मां जी तो जैसे इसी वक्त के इंतजार में था। पिछली बार जब वेद ने उसे हराया तो उसके बाद मां जी ने देखभाल नहीं की थी। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार की पिटाई से शायद तुम लोगों की अकल ठिकाने नहीं आई थी। वैसे मेरे मन में एक सवाल था, ये सबरवाल तुम लोगों को अच्छी सैलरी देता है और हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाता होगा। तुम अकेले हो और हम साथ। अब देखते हैं तुम्हारी कितनी औकात है। मां जी ने भंगी भरी आवाज में कहा। तब वेद मुस्कुराते हैं, क्वांटिटी से क्वालिटी बेहतर होती है। तब पहला फाइटर उसकी तरफ बेसबॉल बैट लेकर आगे बढ़ा और दूसरे ने चेन से अटैक किया। वेद ने चेन को पकड़कर खींच लिया और पहले फाइटर को लात मारकर दूर फेंक दिया। तभी तीसरा और चौथा फाइटर एक साथ आए। वेद ने एक के पैर पर चढ़कर दूसरे के गले पर कोहनी से मारकर उसे घायल कर दिया। वेद अब तेजी से सबकी पिटाई कर रहा था। तभी मांझी ने सबको अलग अलग डायरेक्शन से वेद पर हमला करने को कहा। दूसरी तरफ सानिया ये सब देख रही थी। वेद को फाइट करते देख उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसे अपने लिए एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए था। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। सानिया ने घबरा कर पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन तभी पवन बजाज की आवाज उसके कानों में गूंजी, सानिया सबरवाल, कितनी बार इस दिन के बारे में सोचा था मैंने, लेकिन हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। ये कहकर उसने सानिया के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे खींचते हुए कैबिन में ले जाने लगा। सानिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और मांझी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन मांझी और बाकी सारे फाइटर्स का पूरा ध्यान वेद से फाइट करने में था। बजाज सानिया को कमरे में खींच कर लाया और उसे धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त उसकी आंखों में हवस का जुनून सवार था। सानिया को समझ आ गया कि जो वाइन वो वेद को देने वाली थी वो पवन बजाज ने पी ली थी। सानिया जोर से हेल्प के लिए चिल्लाई, लेकिन पवन हंसते हुए बोला, कोई फायदा नहीं होने वाला सानिया। तुम्हें उस वेद में क्या नजर आया? हाँ, उसके जैसे कल का आया लड़का तुम्हें क्या खुश करेगा? असली मर्द क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बाहर वेद ने सभी फाइटर्स को पीट पीट कर दिन में तारे दिखा दिए थे और अब बस